जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। भाजपा ने झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की दावेदारी स्वीकार कर प्रारंभिक सूची तैयार कर ली है। रांची, पलामू और देवघर में मेयर पद के लिए सर्वाधिक दावेदार सामने आए हैं। पार्टी चुनाव घोषणा से पहले सर्वेक्षण पूरा करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने 10 महीनों में 16,188 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है। वार्षिक लक्ष्य 26,28 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए विभाग को फरवरी मार्च में लगभग 10,000 करोड़ रुपए और जुटाने होंगे। दिसंबर में समेकित जीएसटी संग्रह पिछले साल से 63% कम रहा। हालांकि प्रोफेशनल टैक्स में 5.22% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑल सोल्स कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने झारखंड और ऑक्सफोर्ड के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें छात्रवृत्ति, शोध, संकाय विनिमय और जलवायु परिवर्तन व जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहल शामिल है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और वैश्विक साझेदारी के प्रति झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है, जिससे झारखंड में खुशी की लहर है। यह सम्मान उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष, आदिवासी चेतना व अधिकारों की लड़ाई की राष्ट्रीय पहचान है। अब केंद्र सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद झारखंड में कैबिनेट विस्तार, झारखंड कैबिनेट एक्सपेंशन की संभावना है। झामुमो को संताल परगना और कोल्हान से 2 नए मंत्री मिलेंगे। राजद मंत्री संजय यादव की स्थिति पर अनिश्चितता है, जबकि कांग्रेस कोटे में भी फेरबदल के आसार हैं। यह विस्तार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। झारखंड और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क मजबूत करने के लिए कोयंबटूर रांची सीधी रेल सेवा की मांग फिर उठी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर इसकी आवश्यकता बताई। झारखंड से बड़ी संख्या में लोग इलाज, काम और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाते हैं। देवघर पुलिस ने बरमसिया में गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये महादेव ऐप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी में फंसाते थे। इस गिरोह के तार दुबई तक फैले हैं, जहां से मुख्य सरगना इसे नियंत्रित करता है। ठगी के लिए जनधन खातों का दुरुपयोग किया जाता है और बांका जिले के कई युवा इसमें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के लिए पदकों की घोषणा की है। झारखंड को इस बार 12 पदक मिले हैं, जिनमें एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 11 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। डीएसपी सुधीर कुमार को विशिष्ट सेवा पदक मिला, जबकि आईजी अनूप बिरथरे और आईजी पटेल, मयूर कन्हैया लाल समेत 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। हालांकि राज्य को कोई वीरता पदक नहीं मिला। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची में कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने नए मतदाताओं और आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी से अनिवार्य रूप से मतदान करने का आह्वान किया, ताकि स्थानीय निकाय मजबूत हों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और बीएलओ ऐप की जानकारी दी। रांची में 27 जनवरी को बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल और छुट्टियों के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर हड़ताल बुलाई गई है। इससे बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी और व्यापारिक लेन देन प्रभावित होगा। हालांकि एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी। झारखंड में 50,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। ईडी की जांच में झारखंड के 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के तार पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े हैं। फर्जी बिलों के आधार पर कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। ईडी ने जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े 100 करोड़ के फर्जी आईटीसी मामले में भी झारखंड में छापेमारी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन में झारखंड की 25वीं वर्षगांठ पर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बंद दरवाजे खोल रही है, नीतियां व नियमावलियां बनाकर उन्हें आगे बढ़ा रही है। सोरेन ने मरांग गोम के छात्रवृत्ति, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उनका लक्ष्य झारखंड के बौद्धिक विकास और आर्थिक बाधाओं को दूर कर युवाओं को सशक्त बनाना है। आम बजट को लेकर मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े और व्यावहारिक बदलावों के संकेत मिल रहे हैं, जिनका सीधा फायदा नौकरी पेशा और पारिवारिक टैक्स दाताओं को मिल सकता है।
खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए संयुक्त इनकम टैक्स रिटर्न की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। टैक्स रिलीफ की उम्मीद के बीच कई नई बातें इस माले में सामने आ रही हैं। झारखंड में क्लिनिक और छोटे अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर अब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले राज्य के डॉक्टरों का कहना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी 50 बेड तक के क्लिनिक और छोटे अस्पतालों को नियमों में राहत मिलनी चाहिए, ताकि मरीजों और डॉक्टरों दोनों को लाभ हो सके। गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव से 28 दिनों से लापता 14 वर्षीय दिव्यांग बच्ची मुन्नी कुमारी का शव आखिरकार शनिवार को नौकी बांध पहाड़ के चट्टान के पास बरामद किया गया। जिस स्थान पर शव मिला वह मुन्नी के घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। शव की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और मामला एक गंभीर क्राइम मिस्ट्री के रूप में सामने आया है। रांची में साइबर अपराध का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ताजा मामलों में साइबर अपराधियों ने अलग अलग तरीकों से 2 महिलाओं को निशाना बनाते हुए कुल 2.09 लाख रुपए की ठगी कर ली। दोनों ही मामलों में ठगों ने फोन कॉल और डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल किया। झारखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की तिथि निर्धारित कर दी गई है। यह प्रक्रिया 30 जनवरी को डोरंडा स्थित श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। झारखंड में संचालित फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजों की प्रामाणिकता को लेकर अब सख्ती बढ़ने जा रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता देने से पहले उनकी गहन जांच कराई जाए। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि सभी मानकों से संतुष्ट होने के बाद ही किसी संस्थान को संबद्धता प्रदान की जाए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विभिन्न राज्यों के लिए जाने वाली 9 उड़ानें शनिवार को अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना हुईं। उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी कार्य प्रभावित होने की शिकायत भी की। झारखंड के पुलिस तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सभी 606 थानों को एक साथ हाईटेक सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए 134 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कुल 1803 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो थाना परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।